हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल माजिद सोमरो लेक्चर 2 के साथ डाटा स्ट्रक्चर के आपके सामने हूँ। हम अपने लेक्चर की तरफ आते हमने अरे को स्टार्ट किया था। ये डाटा स्ट्रक्चर में आज के लेक्चर में हम अरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि अरे के अंदर सॉर्टिंग, बबल और सिलेक्शन और सर्चिंग में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च और 2 डायमेंशन अरे, ये आपका एक किस्म का टास्क है कि आपने अरे पूरे को देख रखना है, स्पेशली ये टॉपिक। और अगले लेक्चर में, क्योंकि ये आपके कोर्स कंटेंट्स में है ये टॉपिक, अगले लेक्चर में इन टॉपिक्स को कवर करूंगा, इसलिए आज लेक्चर नहीं दे रहा ताकि ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मुझसे ही पढ़े हैं, आप उनको रिकॉल कर लें और फिर मैं एक ही लेक्चर में इन सब को कवर करूंगा। आज हम बिल्कुल नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर। पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, जैसे कैरेक्टर है, जैसे फ्लोट है। लेकिन पॉइंटर की पहचान क्या है? उसके साथ स्टेरिक लगता है, यानी ए एक वेरिएबल है जो पॉइंटर टाइप का है। तो पॉइंटर करता क्या है? जो वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा उसके अंदर आप किसी मेमोरी की एड्रेस स्टोर करा सकेंगे, किसी पर्टिकुलर यानी इंटीजर मेमोरी का, कैरेक्टर मेमोरी का, फ्लोट मेमोरी का, स्ट्रक्चर मेमोरी का, किसी भी डेटा टाइप ओरिएंटेड मेमोरी का एड्रेस, वैल्यू नहीं कह रहा, एड्रेस स्टोर करा सकते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन का, जो डेफिनेटली वो मेमोरी किसी और जगह पे एलोकेट होगी। आप इस वेरिएबल के अंदर उसका सिर्फ एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। यही डेफिनेशन, पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू और इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अदर मेमोरी लोकेशन। अब ये है डिक्लेरेशन। अब फिर समझें इसको कि ए एक वेरिएबल है, क्योंकि उसके साथ स्टेरिक लगा है, तो इसका मतलब है ए एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर आप किसी इंटीजर टाइप मेमोरी का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, वैल्यू नहीं। हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा इंट मेन, ऊपर आप वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर इंक्लूड, मेरे में आपको पता है आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर ये इंट मेन आपने लिखा। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया जो पॉइंटर टाइप का है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसको मेमोरी मिलेगी? यस, इसको भी ये मेमोरी मिली, उसका नाम रखा उसने ए। लेकिन इस मेमोरी के अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, वैल्यू नहीं, किसी मेमोरी का एड्रेस एज ए वैल्यू के तौर पर स्टोर करा सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ना कि ए को 4 असाइन कर दे, वो एरर देने लग जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है, आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। फिर क्या स्टोर करा सकते? इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट बी। अब ये बी ये किसी न किसी एड्रेस पे बनेगी, बिल्कुल 786 एफ पर ये बनी, ये एड्रेस पर ये मेमोरी बनी बी। तो आप कहेंगे ये भी किसी एड्रेस पे बनेगी, डेफिनेटली 889 एफ, ये इसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस है। अब यहां पे देखिए बी एक वेरिएबल है जो इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, लेकिन ए सिंपल वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। फिर आपको क्या समझ आया? जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एक नाम रखा जाता है मेमोरी का, और एक उसका एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। अब अगर मैं बी के अंदर वैल्यू असाइन कराऊं 4, अब बी को एक्सेप्ट कर लेगा 4, क्योंकि बी इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर आपने वैल्यू क्या स्टोर करा 4।
अब आप कहते हैं कि बी को असाइन कर दे ए के अंदर, तो बी के नाम के अंदर तो उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, वो जब फॉर में रखने जाएगा तो यहां पर आप कोई वैल्यू नहीं स्टोर करा सकते, इसका रिजल्ट एरर आएगा, एरर। हाँ, ये पॉसिबल है, आप इसके साथ एंड लगा दें। एंड का मतलब है कि बी को जो मेमोरी दी है उसका एड्रेस स्टोर करा, अब ये करेक्ट हो जाएगा। उसका एड्रेस क्या है, ये रफली एड्रेस है, कोई ऐसा नहीं है। अगर आप सी आउट एंड बी करें तो आपको दिखा देगा कि मेमोरी का एड्रेस क्या है। मिसाल के तौर पर आप यहां पर लिखें सी आउट एंड साइन के साथ बी, एंड साइन के साथ, इसका मतलब है जो बी को मेमोरी मिली है उसका एड्रेस दिखा। और अगर आप यहां पे लिखें सी आउट सिर्फ बी, तो उसकी वैल्यू दिखाएगा जो कि 4 है। फर्क समझे, एंड साइन के साथ बी किया तो ये एड्रेस दिखाएगा। मैंने ये रफली लिखा है, आपको जो भी एड्रेस होगा वो मेमोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी लगाया होगा वो वही एड्रेस मेमोरी का दिखाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप मकान लें तो उसका एड्रेस आप नहीं लगाते, एलडीए वाले लगाते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उसका एड्रेस वही लगाते हैं। अब जब ये स्टेटमेंट चली तो इसका एड्रेस सीधा जाके इधर जाकर, अब उसने कोई एरर नहीं देना, क्योंकि आप कह रहे हैं बी का एड्रेस ए में स्टोर करा दो। ए में सिर्फ एड्रेस ही स्टोर हो सकता है। अब फिर फर्क अगर आपने जानना है तो अगर मैं सी आउट ए करूं एंड साइन के साथ ए करूं तो ये वाला एड्रेस दिखाएगा। और अगर इसमें पड़ी हुई वैल्यू देखनी है तो सी आउट ए लिखूं तो तब भी दिखाएगा, क्योंकि वैल्यू एड्रेस की शक्ल में ही मौजूद होगी। तो ये आप इस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते। अब यहाँ पे देखें, फिर एक वेरिएबल है जो पॉइंटर टाइप है और उसके अंदर एड्रेस स्टोर हो सकता है किसी इंटीजर वैल्यू का। बी एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। बी के अंदर मैंने 4 स्टोर कराया। अगली स्टेटमेंट में बी का एड्रेस उठाकर ए में स्टोर करा। अब जब मैंने यहां पे लिखा सी आउट और ए स्टेरिक, इसका क्या मतलब है, ये लिख लीजिएगा। जब आप इसे ए के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी पॉइंटेड वैल्यू दिखा, ए के अंदर गया ये एड्रेस पड़ा हुआ, अब पूरी मेमोरी में ढूंढेगा कि ये एड्रेस कहाँ है, ये मिला, क्योंकि हर मेमोरी का एड्रेस यूनिक है। उस पर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, तो आपको यहाँ से आंसर आएगा। तो क्या कह रहा है, ए पॉइंटेड वैल्यू, शॉर्टकट में आप कहें डिस्प्ले का दिखा ए पॉइंटेड वैल्यू। अब वैल्यू तो पड़ी हुई है बी के अंदर, लेकिन मैंने क्या किया, उसका एड्रेस कैप्चर करके एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया पॉइंटर टाइप में, और उसके जरिए इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। अब देखें, मैं यहाँ पे ये वैल्यू बदलता हूँ, पॉइंटेड ए प्लस 10 असाइन टू पॉइंटेड ए जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू ला और उसमें 10 ऐड कर दे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। अब ए के जरिए मैंने बी की वैल्यू क्या बदल दी, 14 कर दी। ई किसकी मदद से, ए क्या है, पॉइंटर, जिसमें इस मेमोरी का एड्रेस रखकर मैंने वहां वैल्यू बदल दी। अब अगर मैं यहां पे लिखूं सी आउट बी सिर्फ, तो आप देखेंगे रिजल्ट 14 होगा। और अगर मैं लिखूं सी आउट पॉइंटेड ए, तब भी ये कमेंट्स के लिए तब भी 14 होगा और तब भी 14 होगा। यानी इस बी तक मेमोरी के पहुंचने के लिए आप या तो बी का इस्तेमाल करें
या उसका एड्रेस जहाँ पे आपने कैच किया है उसकी मदद से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ इंट सी के नाम से, और उसमें मैंने 15 स्टोर करा दिया। अब इसको भी एक मेमोरी मिलेगी जिसका नाम होगा क्या, सी, और किसी ना किसी एड्रेस पे मिलेगी जिन पर 37 है और इसके अंदर क्या 15। इस स्टेटमेंट के बाद मैंने लिखा कि सी का एड्रेस उठा के किसमें डाल दो, ए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ए के अंदर एड्रेस आ सकता है किसी इंटीजर मेमोरी का, वो कोई भी हो, चाहे वो सी हो चाहे वो बी हो। तो यहाँ पर ये एड्रेस वॉश अब कौन सा आ गया 37 है। अब ये पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी को, ये मेमोरी इससे पहले पहले तक पॉइंट थी। अब आप कहते हैं ना सी आउट पॉइंटेड ए, तो वो ए में जाएगा, क्या एड्रेस पड़ा हुआ है 37, आप ऊपर पड़ी हुई वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा 15। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम का क्या कर दिया, एंड कर दिया। ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये कमेंट्स, ये पूरा प्रोग्राम है। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो अंडरस्टैंड करें कि पॉइंटर्स की मदद से एक मेमोरी का एड्रेस कैच किया और फिर उस पॉइंटर की मदद से उसकी वैल्यू बदली गई। आप यहाँ पे देखें, पहले ये पॉइंटर इस मेमोरी को एड्रेस को कैप्चर कर रहा था, फिर मैंने प्रोग्राम के दौरान इस मेमोरी का एड्रेस उससे कैप्चर कराया है। आप चाहें तो यहाँ पे लिखे सी आउट सी, तो वहां पर भी क्या पड़ा होगा 15, सी आउट सी, वहां पर भी 15। और अगर वैल्यू बदलनी है तो आप लिखते पॉइंटेड ए प्लस 15, जैसे ये लिखा था, उसके अंदर वैल्यू बदल दें तो वो यहां चेंज करेगा, यहां नहीं, क्योंकि ये एड्रेस लॉस हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, इसकी मदद से ये परफॉर्म करेगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंटर्स का कंसेप्ट समझ आया होगा और आपने इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है इसके प्रोग्राम, क्योंकि मैंने आगे पढ़ानी है लिंक लिस्ट और उसके लिए पॉइंटर्स आपको आना जरूरी है। और उससे अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर का, वो भी आपको समझ आना जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या है? अभी तक हमने प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स पढ़ी है। कौन सी डाटा टाइप प्रीएम्प्टिव? प्रीएम्प्टिव का मतलब है वो डाटा टाइप जो लैंग्वेज ने आपको दिए, मतलब इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। ये स्ट्रक्चर एक ऐसी डाटा टाइप है जो मैं खुद बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा। जैसे लैंग्वेज वालों ने इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट रखा है, मैं खुद एक डाटा टाइप बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा और उसमें डिफरेंट डाटा टाइप के फील्ड्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। अरे में तो हर मेमोरी एक जैसी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में हर मेमोरी की डाटा टाइप आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट। उसको आपने ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लासेस तो नहीं होंगी, ये स्ट्रक्चर क्लासेस का प्री रिक्विजिट है, यानी इसमें सिर्फ फील्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन क्लासेस के अंदर ना सिर्फ फील्ड डिक्लेयर किए जाते हैं प्राइवेट में, बल्कि पब्लिक में उन पर ऑपरेट होने वाले फंक्शंस भी डिक्लेयर किए जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ फील्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी डाटा टाइप क्या होती है, डिफरेंट होती है। अभी हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर को देखें। मैंने स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम। जो डाटा टाइप का नेम होगा उसी के अंडर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल आप ले सकते हैं। सिमिलर टू क्लास बट इन स्ट्रक्चर देयर इज ए नो फंक्शन पोर्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो व्यूअर्स, अभी इसके दूसरे पोर्शन में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स के हवाले से और उसको लेकर आगे चलेंगे।